जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। कांग्रेस में 1885 से लेकर 1948 तक बहुत सारे अधिवेशन हुए। इनमें कुछ इम्पोर्टेंट सेशंस के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले 1885 में जो कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जिसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। 1886 में कलकत्ता में हुआ था और जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध नेता कहा जाता है। तो 85 में बम्बई में, 86 में कोलकाता में और 87 में 1887 में हुआ था मद्रास और अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और उसके बाद 88 में हुआ था इलाहाबाद में और जॉर्ज यूले कांग्रेस के अध्यक्ष थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो चार जो सेशन है स्टार्टिंग के बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। 1885, 86, 87 और 88, जिसके अध्यक्ष भी हमें याद रखना है। पहले WC बनर्जी थे, दूसरे दादा भाई नौरोजी, तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी और चौथे जॉर्ज यूले। इसके बाद ये चार याद रखना है। इसके बाद 1896 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है जो कलकत्ता में हुआ था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रहीमतुल्ला सयानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ये सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार वंदे मातरम इसी सेशन में गाया गया था। तो 1896 का महत्वपूर्ण है। 1896 के बाद 1901 कांग्रेस का कलकत्ता सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। 1901 में जो कांग्रेस का कलकत्ता में सेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो दिनसा ए वाचा थे। और ये 1901 का कोलकाता सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस के इसी सेशन में हिस्सा लिया था। यहाँ से दो चीज़ें ध्यान देना है कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस सेशन में पहली बार हिस्सा लिया और गांधी जी कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने। अध्यक्ष 1924 में जो कांग्रेस का बेलगांव सेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी थे, लेकिन 1901 में कांग्रेस के कोलकाता सेशन दिनसा ए वाचा जो अध्यक्ष थे इसमें पहली बार गांधी जी ने हिस्सा लिया था। 1904 ये कांग्रेस का महत्वपूर्ण सेशन है जो बम्बई में हुआ था और सन हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष थे। चार का जो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस सेशन में पहली बार हिस्सा लिया था। 1905 का बनारस सेशन महत्वपूर्ण रहा है। बनारस सेशन 1905 जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल टीचर्स ऑफ गांधी जी, इसलिए 1905 का महत्वपूर्ण है। 1906 कांग्रेस का कोलकाता में सेशन हुआ था और 1906 का जो अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1906 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी सेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर दो तीन चीज़ें ध्यान देना है कि जैसे स्वराज की बात पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। अगर बात करें पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो पूर्ण स्वराज की जो बात है वो 1929 में कांग्रेस के लाहौर सेशन में कही गई थी, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक चीज़ और यहाँ पे जान लेंगे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा, ये 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कही गई थी। तो तीन चीज़ें यहाँ रखना है। पहली बार स्वराज 1906 कोलकाता सेशन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा 1916 लखनऊ सेशन, और पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर सेशन जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तो 1906 इसके बाद सेशन आता 1907 का और 1907 में सूरत में हुआ था और 1907 का जो सूरत सेशन है रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। बहुत महत्वपूर्ण सेशन ये इसलिए रहा है कि नरम दल गरम दल इसी सेशन में अलग हो गए थे। तो नरम दल गरम दल का जो बंटवारा था इसमें कहा जाता है कांग्रेस का पहला बंटवारा था, जिसे हम सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है।
1911 का जो कांग्रेस का सेशन है ये भी महत्वपूर्ण है। 1911 का जो कांग्रेस सेशन है जो कलकत्ता में हुआ था और बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया था, इसलिए 1911 महत्वपूर्ण है। इसके बाद कांग्रेस का 1916 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था जो लखनऊ में हुआ था और अंबिका चरण मजूमदार, इसी मजूमदार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी सेशन में दो काम हुए थे, एक नरम दल और गरम दल आपस में एक हो गए थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये भी आपस में एक हो गई थी। कांग्रेस 1850 में बनी थी और मुस्लिम लीग जो बनी थी 1906 में बनी थी और 1916 में लखनऊ सेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आपस में एक हो जाती हैं और इनमें एक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका एनी बेसेंट की भी रहती है और इसलिए एनी बेसेंट को कांग्रेस के अगले सत्र के लिए अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। तो 1917 में जो कांग्रेस का कलकत्ता सेशन हुआ था जिसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। आपसे पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष और कांग्रेस में कितनी महिला अध्यक्ष हुई हैं, तो इन तीनों की बात हम बता दे रहे हैं आपको कि 1917 में कलकत्ता सेशन हुआ, एनी बेसेंट अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, आयरिश लेडी थी, आयरलैंड की थी, लेकिन ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1925 में कांग्रेस का जो सेशन होता है कानपुर में जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, ये दूसरी महिला अध्यक्ष थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद 1933 में कांग्रेस का कोलकाता सेशन होगा और जिसमें अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता करेंगी। ये कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष थी और दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो इन चीज़ों की बात भी आगे करेंगे। तो 1917 ये महत्वपूर्ण रहा है। 1917 के बाद आप देखेंगे 1924 कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहा है, बेलगांव सेशन। और 1924 बेलगांव सेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और ये कई बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रहे थे। तो महात्मा गांधी कांग्रेस की सिर्फ एक बार अध्यक्ष रहे थे 1924 में बेलगांव सेशन के, ये 1924 का है। 1925 में कांग्रेस का कानपुर में सेशन हुआ था और कांग्रेस की जो अध्यक्षा थी वो सरोजिनी नायडू थी। इन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। ये कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद 1929 का एक कांग्रेस सेशन आता है, लाहौर सेशन। 1929 में लाहौर में हुआ था और जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसी लाहौर सेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया था और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात 1929 में कही गई थी। तो ये ध्यान रखना है। 26 जनवरी 1930 को भारत ने पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था। इसके बाद 1931 का ये अधिवेशन महत्वपूर्ण है जो कराची में हुआ था और 1931 में जो कराची में हुआ था जिसके जो आपने देखा ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कराची सेशन में, इसमें दो काम हुए थे। एक तो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव इसी में रखा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ये काम हुआ था, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया था और इसी में कहा गया था गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। तो 1931 कराची अधिवेशन हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। 1933 महत्वपूर्ण है, 1933 कलकत्ता में हुआ था। नलिनी सेन गुप्ता कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ये कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष थी और दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये याद रखना, नलिनी सेन 1933। इसके बाद 1933 के बाद 1937 अधिवेशन महत्वपूर्ण है जो फैजपुर में हुआ था और जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये पहला ऐसा सेशन था जो गांव में हुआ था। पूछा जाता है कौन सा सेशन जो गांव में हुआ था, तो 1937 फैजपुर। 1938 और 1939 ये दोनों कांग्रेस के सेशन भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1938 और 1939 जो हरिपुरा और त्रिपुरी, इन दोनों सेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1939 में भी दोबारा से फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन इसमें गांधी जी ने एक अपना नेता खड़ा किया था, पट्टाभी सीतारमैया को, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया पराजित हो जाते हैं।
तो गांधी जी ने कहा था पट्टाभी सीतारामैया की जो पराजय है वो मेरी पराजय है। तो सुभाष चंद्र बोस रिजाइन दे देते हैं और 1939 में रिजाइन के बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। तो 1938 और 39 ये दोनों सेशन महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद 1940 जो सेशन रामगढ़ में हुआ था और 1940 से में जो सेशन रामगढ़ हुआ था जिसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में 2 चीज़ें याद रखना है कि एक तो ये कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, क्योंकि 40 के बाद 45 तक फिर अलग कोई अध्यक्ष नहीं बनाया गया, सेशन नहीं हुआ। तो 40 से 45 तक अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष थी। इसके बाद 1946 में कांग्रेस का जो अधिवेशन मेरठ में हुआ था और जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे और ये 46 से 47 तक रहे थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी साहब ही थे। इसके बाद 1948 में कांग्रेस का जो अंतिम सेशन होता है, जयपुर सेशन होता है, और इस जयपुर सेशन के अध्यक्ष बने थे पट्टाभी सीतारामैया। इस प्रकार से ये कांग्रेस के प्रमुख सेशन याद रखिए। थैंक यू। जय हिंद।